हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू? आई होप यू विल बी गुड एंड फाइन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हमारी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में कैसे इंस्टॉल करते हैं और वेरीफाई करते हैं। तो पहले ही जानते हैं कि गूगल सर्च कंसोल क्या होता है और उसमें इंस्टॉल करना क्यों ज़रूरी है। तो गूगल सर्च कंसोल गूगल का एक टूल है और उसमें इंस्टॉल करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब तक हम अपनी साइट को गूगल सर्च कंसोल में इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक गूगल को पता नहीं लगेगा कि हमारी साइट एग्जिस्ट भी करती है या नहीं करती है, और वो गूगल सर्च में नहीं दिखाएगा। तो गूगल सर्च में इंस्टॉल करने का मतलब है हम गूगल को बता रहे हैं भाई मेरी साइट है, आप अपने डेटाबेस में रिकॉर्ड कर लो। इसका मतलब गूगल अपनी साइट को उसके डेटाबेस में रजिस्टर कर लेगा और उसको इंडेक्सिंग करना शुरू कर देगा। अभी इंडेक्सिंग क्या होती है वो जानने की ज़रूरत नहीं है, मतलब वो उसको रीड करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, जब भी कोई गूगल में जाके सर्च करेगा कोई कीवर्ड, तो वो हमारी साइट पे भी वो जाके सर्च करेगा गूगल और उसको दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो इसलिए गूगल सर्च कंसोल में इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इसके अलावा और क्या बेनिफिट होता है, गूगल सर्च कंसोल हमें क्या हमारी साइट की सारी इन्फॉर्मेशन बताता है कि हमारी साइट पे कितने सर्च आए, किस कीवर्ड पे, कौन से कीवर्ड पे कितनी बार सर्च आया तो उसने दिखाया। और ट्रैफिक जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है उसका लोकेशन बताएगा, कंट्री बताएगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी, अगर हमारी साइट पे कोई इशू है, कोई एरर है तो वो भी दिखाता है। तो उसको एरर के थ्रू हम हमारी साइट को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं या जो भी एरर है उसको रिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर जैसे कोई राइट का इशू है या कोई और इशू है तो वो भी गूगल गूगल सर्च कंसोल हमें बताता है, तो वो भी हमें करेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमारी साइट जो परफॉर्मेंस के बारे में बताएगा, हमारी साइट स्लो है और हमारी साइट पे कौन सा आर्टिकल और कौन सा जो यूआरएल है, पाथ है, उस वो ज़्यादा स्लो है, तो वो सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें बताता है। तो हम उसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जैसे इमेज हैवी है तो उसको कंप्रेस करके साइज में छोटा कर सकते हैं। तो हमारी साइट की परफॉर्मेंस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देता है। इसके अलावा एक बाकी डिटेल में उसके अकाउंट में जाके आपको दिखाऊंगा और क्या क्या हम कर सकते हैं। इसके अलावा हाँ, एक और कर सकते हैं, हमारी साइट को मतलब कौन सी कंट्री को वो प्रीफ्रेंस दे तो वो पर्टिकुलर हम कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, तो गूगल क्या करेगा उसी कंट्री को मोस्टली दिखाएगा। जैसे हमारी साइट हिंदी में है या कंटेंट ऐसा है तो वो क्या करेगा, जैसे हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे तो मोस्टली ट्रैफिक इंडिया से आएगा, बिकॉज हम गूगल को बता दिया है कि हमें ज़्यादा ट्रैफिक इसी कंट्री से चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत हेल्प करता है साइट को ग्रो करने में। ठीक है, तो अभी चलिए स्टार्ट करते हैं गूगल सर्च कंसोल को कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले जाना है आपको गूगल में, यहाँ पे सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। इसके बाद जो पहला लिंक मिलेगा search.google.com सर्च कंसोल, इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे करना है स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे आपका पहले से गूगल अकाउंट होना ज़रूरी है, तो उससे आपको लॉगिन करना है, ईमेल आईडी पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना डाल लेता हूँ। तो मैंने अपने लॉगिन कर लिया है मेरे क्रेडेंशियल से। ठीक है, तो अभी अपना वेलकम कर रहा है, तो यहाँ पे करना है स्टार्ट। एक्चुअली क्या है, मैंने ऑलरेडी गूगल एनालिटिक्स डाला हुआ है तो मेरे को डायरेक्ट अंदर लेके आ गया, वरना मेरे को स्टार्टिंग पेज से वो ऐड करने का ऑप्शन आता, राइट। अगर आपको नहीं पता गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो कोई भी साइट हो, नई साइट जब भी एक बार बनने के बाद आप उसको एक तो गूगल एनालिटिक्स और गूगल सर्च कंसोल दोनों इंस्टॉल ज़रूर करें। ओके, मैंने ऑलरेडी वेरीफाई किया हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है, तो ऐसा आ रहा है। अगर आप नए हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे या तो जब आप यहाँ पे जाना है और यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। अगर आपका आप एक से ज़्यादा अपनी वेबसाइट को एक से ज़्यादा वेबसाइट को यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं गूगल सर्च कंसोल के लिए। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको ऐसे ऑप्शन आएगा, अगर आप ऑलरेडी आपकी साइट है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन करके यहाँ पे ऐड करके मल्टीपल वे से वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी करंट साइट को रिमूव करके दोबारा से ऐड करके आपको दिखाता हूँ, या तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ बट मेरे पास अभी एक ही वेबसाइट है तो फिर मैं दोबारा नहीं कर सकता, तो मैं इसको हटा देता हूँ और दोबारा इंस्टॉल करता हूँ।
तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है सेटिंग में। तो मैं ये भी बता देता हूँ रिमूव कैसे करते हैं गूगल सर्च कंसोल से। तो यहाँ पे जाना है आपको प्रॉपर्टी में। जब आप यहाँ पे राइट में जाना है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रिमूव प्रॉपर्टी। इस पर क्लिक करना है, रिमूव प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ, इसने मेरी साइट को हटा दिया गूगल सर्च कंसोल से। तो आप मल्टीपल साइट ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो अभी मैं दोबारा से आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे मुझे दो ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो दो ऑप्शन आएंगे, डोमेन और यूआरएल। डोमेन, तो यहाँ पे आप सेकंड वाला ऑप्शन पे जाना, क्योंकि डोमेन वाले में लंबा पड़ेगा, आपको सी पैनल में लॉगिन करना पड़ेगा। तो हम यूआरएल वाले मेथड से जाएंगे। तो इसको चूज़ करना और यहाँ पे आप आपकी जो भी वेबसाइट है उसका पूरा यूआरएल डालना विद HTTP HTTPS जो भी है। ठीक है, तो मैं अपनी साइट का एंटर करता हूँ, कंटिन्यू। तो भी यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो डाउनलोड HTML फाइल है। तो ये इस मेथड में क्या है, हमें अपनी ये फाइल डाउनलोड करके अपने सर्वर पे इस फाइल को अपलोड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा। तो हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, HTML टैग। इसके अलावा यहाँ पे अदर मेथड भी, गूगल एनालिटिक्स अगर हमने इंस्टॉल किया हुआ है तो हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने गूगल एनालिटिक्स ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो ऑटोमेटिक कनेक्ट कर देगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन है आपका जो गूगल अकाउंट सेम होना चाहिए, जिस गूगल अकाउंट से आपने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल किया है पर्टिकुलर साइट के लिए, उसी साइट से अगर आप गूगल कंसोल इंस्टॉल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाता है। अगर नहीं किया है तो आपको ये इस मेथड से करना पड़ेगा। यहाँ पे इसने 4 मेथड दिए हुए हैं, गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स और HTML। तो हम HTML मेथड से करते हैं, सिंपल है। तो यहाँ पे आपको ये HTML टैग मिलेगा। इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है। ये जो दिख रहा है यहाँ पे कॉपी का बटन है, इसको कॉपी करना है और फिर इसके बाद आपको जाना है अपनी वेबसाइट के एडमिन पैनल पे, जो भी आपकी वेबसाइट है। तो उसके बाद जा अब यहाँ पे हम दो तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों तरीके बताता हूँ। या तो हम header.php फाइल में जाके इसको मैनुअली ऐड कर सकते हैं, या फिर प्लगइन के थ्रू कर सकते हैं। तो सेम मैंने गूगल एनालिटिक्स इंस्टॉल करते टाइम भी बताया था, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, थीम में जाना है, थीम एडिटर। तो यहाँ पे देखनी है फाइल header.php। ये रही header.php। तो यहाँ के इसका जो हेडर टैग है, ये हेड हेड इसमें जाके यहाँ पे एंड यहाँ पे जाके जो हमें कोड मिला है जो HTML, वहाँ से इसको कॉपी कर देंगे। तो ये वाला एक तो ये तरीका है, ये करके हम यहाँ से डायरेक्ट इसको अपडेट कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है प्लगइन वाला, तो वो इजी है, इसमें फाइल को कोडिंग का झंझट नहीं है। यहाँ पे देखना है कुछ गलत डाल सकते हैं। तो ठीक है, तो मैं आपको वो प्लगइन वाला ही रिकमेंड करूँगा। तो यहाँ पे जाना है, इसको ऐड न्यू और सर्च करना है इंसर्ट हेडर। तो यहाँ पे आपको एक प्लगइन दिखेगा, इंसर्ट हेडर एंड फुटर्स। तो यहाँ पे इस पे इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, और एक्टिवेट कर लेना। तो एक्टिवेट होने के बाद फिर आपको जाना है सेटिंग्स में, और यहाँ पे करना है इंसर्ट हेडर्स एंड फुटर्स। तो यहाँ पे आपको जाना है हेडर्स के अंदर, वो जो कोड मिला था इसको यहाँ कर देना है पेस्ट। इसके बाद कर देना है सेव। तो हेडर में ही पेस्ट करना है, ध्यान रखना। ओके, ये सेव हो गया। तो इसके बाद हम जाते हैं वापस कंसोल में। तो यहाँ पे वेरीफाई का जो बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो देखा यहाँ पे आ गया ओनरशिप वेरीफाइड, मतलब हमारा ये कंसोल में हमारी साइट इंस्टॉल हो गई है। इसके बाद कर देना है डन पे। अब उसके बाद जाना है प्रॉपर्टी पे। तो ये इसका हम इसके एडमिन पैनल में आ गए, गूगल सर्च कंसोल के एडमिन पैनल पे आ गए। तो अभी तो यहाँ पे क्या है, हम एक मल्टीपल साइड ऐड कर सकते हैं। तो आपको ऐड करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जाना है, क्लिक करना है ऐड प्रॉपर्टी पे। तो आपका अगर दूसरा साइट है तो सेम में आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं एक पे कर रहा हूँ। उसके बाद अभी मैं आपको इसको गूगल सर्च कंसोल का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, बिकॉज अभी यहाँ पे ज़्यादा डेटा नहीं है, हमारी नई साइट है। तो यहाँ पे सारा स्टेटिक्स दिखाएगा। तो इसका जो ओवरव्यू पे जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका रहेगा यहाँ पे ये
परफॉर्मेंस कितना क्लिक आया वो सब यहाँ पे दिखाएगा। अनाउंसमेंट तो भी डेटाज नहीं है राइट, तो मैं जब डेटाज आएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे सेकंड मेनू है यहाँ पे जो लिंक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे हमारी जो साइट की इंफॉर्मेशन देगा कि जब भी गूगल सर्च पे कोई भी सर्च करता है तो यहाँ पे हमारी साइट पे कितने क्लिक आए, कितने इंप्रेशन आए, क्लिक थ्रू रेट CTR कितना है, तो भी यहाँ पे डेटा नहीं है। तो क्लिक थ्रू रेट मतलब इम्प्रेशन पे कितना क्लिक आया हमारे उस, ठीक है। क्वेरीज में बताएगा जिसने हमारे कौन से कीवर्ड से हमारी साइट पे विजिटर आ रहे हैं, तो हम जो भी हमारा कीवर्ड रहेगा साइट का, जो भी आर्टिकल रहेगा तो यहाँ पे लिस्ट में दिखाएगा, और कौन से क्वेरी से कितना ट्रैफिक आ रहा है। यहाँ पे वो पेजेस के बारे में बताएगा, यहाँ पे जो कौन सी कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है, कौन सी डिवाइस में बताएगा, कौन सी डिवाइस से, जैसे मोबाइल से आ रहा है, डेस्कटॉप से आ रहा है, टैबलेट से आता है, राइट। यहाँ पर डेट वगैरह और अपीयरेंस वो सारा डिटेल दिखाएगा। उसके बाद है यहाँ पे URL इन्फेक्शन, नेक्स्ट मेनू आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको क्या क्या देखना है, अभी यहाँ पे डेटाज नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा साइट मैप्स। तो यहाँ पे अपनी साइट बनाइए, तो साइट मैप बना के यहाँ पे उसका URL जरूर ऐड करें, वो भी सर्चिंग में हेल्प करता है, हमारी साइट का SEO इम्प्रूव करता है। तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा साइट मैप कैसे क्रिएट करते हैं। तो साइट मैप में एक्चुअली क्या होता है, सारी साइट के लिंक होते हैं और वो यहाँ पे होते हैं, तो वो सर्च कंसोल में ऑटोमेटिकल वो कंसीडर करेगा, वो सारे URL को इंडेक्स करेगा, ठीक ठीक है। इसके बाद है रिमूवल्स। रिमूवल्स में क्या होता है, जैसे मुझे मेरी वेबसाइट का कोई पर्टिकुलर URL या पर्टिकुलर आर्टिकल है और मैं चाहता हूँ वो गूगल सर्च में ना दिखे, तो मैं यहाँ पे गूगल URL को यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मेरा जो भी URL है यहाँ पे डाल दूंगा, आर्टिकल का फुल URL। और URL डालने के बाद वो यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है, तो ये क्या करेगा, रिमूव दिस URL ओनली। और रिमूव ऑल URL कर देंगे तो पूरे सर्च में कोई URL नहीं दिखाएगा, तो ये मत करना। जैसे इन केस अगर आपको पर्टिकुलर कोई आर्टिकल नहीं दिखाना तो उसका पूरा URL कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट कर देना, तो वो गूगल सर्च में नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पेज एक्सपीरियंस। अभी यहाँ हमारे पास डेटा नहीं है, तो यहाँ पे क्या करेगा, हमारी परफॉर्मेंस दिखाएगा, पेज के बारे में कोई इश्यूज वगैरह तो नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कोर वेब वाइटल्स। तो यहाँ पे ये हमारी डिवाइस से बताएगा, डिवाइस कौन सी डिवाइस से क्या क्या ट्रैफिक आ रहा है, कौन से पेज पे आ रहा है, तो भी तो वो सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। उसके बाद इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप चेक करना नहीं ना भूले, सिक्योरिटी एंड मैनुअल एक्शन, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैनुअल एक्शन में ये दिखाएगा अगर हमारी साइट पे कोई इश्यू तो नहीं है, कोई कंटेंट से रिलेटेड या कोई सिक्योरिटी थ्रेट, कोई स्पैम वगैरह। उसके बाद है सिक्योरिटी इशू, तो ये दोनों आप ज़रूर चेक करें जब भी आप ये इसमें इंस्टॉल करने के बाद सर्च कंसोल में ये ज़रूर चेक करें, मैनुअल एक्शन और सिक्योरिटी इशू। अगर इशू है तो आपको रिसोल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन है लिंक्स। ये टूल्स है, तो अभी टूल्स में आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ पे मैं एक और ऑप्शन बताता हूँ, इंटरनेशनल टारगेटिंग। तो इंटरनेशनल टारगेटिंग में क्या होगा, जैसे मुझे मेरी जो ये वेबसाइट है, मुझे कौन सी कंट्री को प्रेफरेंस देनी है दिखाने के लिए, तो यहाँ पे इसको टिक करना है आपको और यहाँ पे सेलेक्ट करना है। जैसे अगर आप कोई वेबसाइट इंडिया के लिए बनाई है, उससे रिलेटेड कंटेंट है, तो आप सेलेक्ट कर देना और उसको सेव कर देना, तो आपकी साइट मोस्टली उसी कंट्रीज़ में दिखाएगा गूगल, ठीक है। तो आप आपके कंटेंट के बेस पे आप डिसाइड कर लेना आपकी विजिटर कहाँ के हैं आपकी साइट के लिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, ये टूल्स वगैरह है। उसके यहाँ पे एक और है लिंक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, अभी मेरी साइट में कोई डेटा नहीं है, तो यहाँ पे जो आपकी साइट पे जितने भी लिंक्स होंगे, जैसे इंटरनल लिंक मतलब उसी साइट के लिंक, और एक्सटर्नल लिंक जैसे आपकी साइट पे अगर आपने एक्सटर्नल दूसरी वेबसाइट के लिंक डाले हुए हैं या किसी और साइट ने आपकी वेबसाइट के लिंक डाले हुए हैं, तो सारे यहाँ पे डिटेल्स बताएगा कौन कौन सी साइट पे कितने लिंक्स हैं, ठीक है।
आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।